हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आग्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1140। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है कार्बियो, और कार्बियो बोलता है पूरी तरीका से शॉक हो चुका हूँ ब्लैक बियर पायरेट के क्रूमेट को देख के, और मैं इतने टाइम से आप लोगों का वेट कर रहा था। प्लीज मेरे बात को सुनिए, मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ जो टीच सामा इसे सुन के मुझे पसंद करेंगे। कैटरीना डेविन और विनेगर की तरफ देखते हुए कार्बियो बोलता है कि अगर आप लोग मेरा इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उनको बहुत ज्यादा जाएंगे और आप लोगों का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। और उसी वक्त विनेगर बंदूक दिखा रहा है, वो बोलता है कि प्लीज रुक जाइए, आपका दुश्मन नहीं हूँ और मैं तो आपका दोस्त हूँ, और मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ आपको मिलकर। और मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ कि बुरी तरीका से शॉक हो जाएंगे। अगर मैं आपका दुश्मन होता तो इस तरीका से खुलेआम प्लीज मेरे बात को सुनिए, क्या कि अपना सर झुकाता है। उसी वक्त कैटरीना डेविन बोलती है कि ये इंसान कौन है, वो रिप्लाई करते हुए बोलता तुम तो कार भी हो ना, तुम्हारा बाउंटी भी है। वो रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ आप सही बोल रहे हो। उसी वक्त विनेगर बोलता ये पायरेट है लेकिन ये गवर्नमेंट के आइलैंड पे। कार्बियो बोलता है कि मेरे लाइफ को आप लोग मत लीजिए, मैं आप लोगों को चीज बताने वाला हूँ और ये खतरनाक चीज प्लीज हटाइए मेरे आगे से। विनेगर बोलता है कि जरूर ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का एजेंट होगा, ये हमारे ऊपर जासूसी करने के लिए आया है। कार्बियो रोता है, बोलता है कि मैं एब्सोल्युटली वो इंसान नहीं हूँ, मेरे बात को भरोसा करना होगा। अगर आपने मुझे मार दिया तो टीच सामा आप दोनों को खत्म करने वाले। और उसी वक्त विनेगर रिप्लाई करते हुए बोलता है ऐसा वो क्यों करे, क्योंकि मेरे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो किसी के पास भी नहीं है। और उसी कैटरीना डेविन बोलती है कि तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। कैटरीना डेविन बोलती है कि मैं तुम्हारे बात में भरोसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम अपने लाइफ को बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हो। कार्बियो बोलता है कि आपको ये कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप रिग्रेट होने वाले हो, मेरे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है पूरे वर्ल्ड को हिला देने वाला है। उसी डेविन बोलती है कि पूरे वर्ल्ड को हिलाने वाला कैसा है। वो कार्बियो रोता है, बोलता है कि प्लीज मेरे बात को भरोसा कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताने वाला। वो इन्फॉर्मेशन एंस्टेंट वेपन के बारे में जो गॉड के नाम में लॉन्ग टाइम आगे रखा था। पोसाइडन जो फिशमैन आइलैंड पर रहती है और वो प्रिंसेस सिराओसी है। दूसरा प्लूटो ने जो लैंड ऑफ वानो के डीप के अंदर गड़ा हुआ है। वो बहुत खतरनाक एंशिएंट वेपन पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा। वो स्ट्रोएट और बाकी लोग के पास वो लोग कभी भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। क्या कि कार्बियो सोच रहा है, मन ही मन बोल रहा है। उसी वक्त कार्बियो बोलता है कि तुम्हें क्या मालूम है उसके बारे में, से बताओ। और कार्बियो बोलता है कि मैं इधर नहीं बता सकता क्योंकि जब तक मैं टीच सामा को नहीं मिलूंगा तब तक ये इन्फॉर्मेशन मैं किसी को भी देने वाला नहीं। तो मैं इतना श्योर होगी आप लोगों को भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद। मैं आप लोगों के लिए डिफरेंटली यूजफुल इंसान हूँ। शिफ्ट होता है कोस्टल एरिया पर और हमें देखने को मिलता है पैसिफिक स्टार भी डाउन हो रहे हैं। और उसी वक्त नेवी का भी सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। वो पैसिफिक स्टार नॉन स्टॉप हमला कर रहे हैं। नेवी सोल्जर बोलते हैं डैम ये तो फिर से वो बबल शील्ड को यूज कर रहे हैं। उसी वक्त वो लोग बोलते हैं कि क्या तुम लोगों ने रिमाइंड किया है डॉक्टर वेपंग ने अपना नेवी का स्पेशल फोर्स बनाया था, ये तो हमारे ऊपर ही फुल स्पीड में हमला कर रहा है, इसलिए हमें भी इनको काउंटर करना होगा। उसी वक्त वाइस एडमिरल डोरमैन बोलता है कि जल्दी से शिप को कोस्टल एरिया से दूर की तरफ जाओ, पैसिफिक स्टार के साथ ज्यादा फाइट मत करो और हम लोगों को ज्यादा नहीं करना है। पैसिफिक स्टार को किसी भी हालत में कंट्रोल करना होगा, नहीं लोगों को इम्पॉसिबल होगा इस एगेट आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग भी इनके साथ फाइट नहीं कर सकते। शिफ्ट होता है दूसरी वाइस एडमिरल की तरफ, हम इस पैसिफिक स्टार को काउंटर करेंगे तो हम लोग जीतेंगे लेकिन हमको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नुकसान होना मेरे डिक्शनरी पे लिखा है, ये इनजस्टिस है। अगले सीन पर जाइंट का शिप देखने को मिलता है। तीसरा नेवी का वाइस एडमिरल बोलता कि अगले कोस्टल एरिया पे जाइंट है और वो लोग उधर तोड़फोड़ मचा रहे हैं। एडमिरल उर्वान बोलता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज हो रहा है। उसी वक्त शिफ्ट होता है नाम का वाइस एडमिरल की तरफ और वो भी बोलता है इधर बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज हो रहा है। उसी वक्त बोलता है कि उस व्यापकों को बचाने के लिए इतने पायरेट आ रहे, वो तो पूरे के साथ अलायंस बना चुका है, अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और वो पूरी तरीका से वर्ल्ड गवर्नमेंट का है, हमें किसी भी हालत में स्पेसिफिक स्टार को रोकना होगा। शिफ्ट होता है बोनी की तरफ, भाग रही है। और उसी वक्त नेवी का वाइस एडमिरल बोलता है कि सारे वाइस एडमिरल उस बोनी के पीछे जाओ और जल्दी से उसे रोको, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट एरिया पे। वाइस एडमिरल तेजी से जा रहे हैं और बोलते हैं कि हमें किसी भी हालत में ज्वेलरी बोनी को एलिमिनेट करना होगा। और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग समझ गए। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है टोसा नाम का नेवी का वाइस एडमिरल और वो भी जा रहा है के पीछे और फ्रांकी भी भाग रहा है। वो बोलता है कि तुम मेरे अटैक से बच नहीं पाओगे। उसी वक्त डॉक्टर वेपंग एटलस बोलती है कि वो फुल पावर से हमारी तरफ अटैक कर रहा है। उसी बोलता है कि मुझे कस के पकड़ो, हमें जल्द से जल्द जाना होगा, ये लोग मेरे ऊपर हमला करे, थोड़ी देर रुक जाओ। और उधर देखने को मिलता है वो नेवी का वाइस एडमिरल अपना सिक्स पावर यूज करते हुए फिंगर स्टन अटैक कर रहा है, लेकिन फ्रांकी उसको डॉज करते हुए जा रहा है, फिर से वो दोबारा से अटैक कर देता है। उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। वो देखे बोनी शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि अभी अभी इधर क्या हो रहा है। डॉक्टर वेपंग एटलस भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है जाइंट के शिप में, ये किधर से आ गए हमारे दुश्मन। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जाइंट, और जाइंट बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम हमें पहचान नहीं पाए, हम लोग ने रिसोर्स का न्यू मेंबर है और हमने इस आइलैंड के। और उसी वक्त डोरी बोलता है वो मैंने तुम्हारा बाउंटी पोस्टर देखा है, क्या तुम स्ट्रैट के लोग हो। और उसी वक्त वो रिप्लाई करते हुए बोलते हैं हाँ तुम्हें कैसे मालूम है स्ट्रैट के बारे में, लूफी हमारा कैप्टन है, क्या तुम उसके साथ फाइट करना चाहते हो। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है
कि हम फाइट करना नहीं चाहते, हम लोग एल्बाफ के वॉरियर है, सच में उसके दोस्त है तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाले किसी भी हालत में। क्या कि वो जाइंट बोल रहे और बोलते गाइस तुम सारे लोग बाहर की तरफ आओ। और हमें देखने को मिलता है बोरी और डोरी के क्रूमेट के सारे जाइंट आ जाते हैं और उसी वक्त वो शॉक हो रही है, सीन शिफ्ट होता है बोनी की तरफ और बोनी बोलती है सांजी वेयापोंग भी इस आइलैंड के सेंटर पे है। और उसी वक्त डोरी बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं, हम प्रोटेक्ट करेंगे। और वो बोलता है शुक्रिया। जाइंट बोलते हैं कि वेयापोंग तो वही है ना जो स्कॉलर भी हमें उसके बारे में बता रहा था, उसे जल्दी से हमें भी अपने शिप में लेना होगा। उसी वक्त बोरी बोलता है हमें जल्द से जल्द जाना होगा। डोरी भी मुस्कुराता है, बोलता है कि जल्दी से आगे की तरफ जाओ, इधर आग लग रही है। दूसरा जाइंट बोलता है कि सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो और तुम लोगों को चिंता लेने की जरूरत नहीं है। फ्रैंकी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या यही लोग हैं जो सब इतने टाइम से मास्टर कह के बुला रहा था। शिफ्ट होता है नेवी के वाइस एडमिरल की तरफ और वो बोलता है हमारा कम्युनिकेशन कट हो गया। और वो लोग बोलते हैं कि जरूर उनको काउंटर अटैक किया होगा। हमें देखने को फोसी और फोसी भी उधर आ रहा है और बोलता है कि मैं भी अटैक करूंगा सी में। और उसी वाइस एडमिरल बोलती है कि रुक जाओ डॉल, तुम क्या कर रहे हो। और वो कहती है कि एल्बाफ में शिप है नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर। बुढ़िया वाइस एडमिरल बोलती है कि क्या तुमने कभी भी जाइंट के साथ फाइट किया, उनका ताकत तो बहुत ज्यादा है और मैं जाइंट के अंडर काम किया हूँ और 20 साल से भी ज्यादा, और मेरा कमांडर इससे पहले जाइंट ही था। वो वाइस एडमिरल बोलती है कि 20 साल पहले तक, इसका मतलब तुम जरूर उसके बारे में बात कर रही होगी सोल, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शिफ्ट होता है जाइंट की तरफ और वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे बाकी क्रूमेट किधर है। और वो लोग बोलते हैं कि वो लोग लैब के क्लाउड के अंदर। जाइंट बोलता है कि क्या वो स्काई आइलैंड के क्लाउड पर है। और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है नहीं, वो लोग एक लैब फेस के अंदर बसे हुए हैं, तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अगले सीन पर देखने को मिलता है वेयापोंग और वेयापोंग को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो ओल्ड मैन, इतना घायल कैसे हो गए, तुम्हें तो बच के रहना था ना। और उसी वक्त वो कहता है कि अब मैं हिल नहीं पाऊंगा, अगर हिलूंगा तो सारे शरीर से खून जाएगा। किजारू भी बोलता है कि सब कुछ ट्रैक में जा रहा है। सांजी बोलता है कि अभी के टाइम में अब हमें जाना होगा। सांजी बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि हमने प्रॉमिस किया है तुम्हें बचाने के लिए ओल्ड मैन। बोलता है कि मैंने भी मदद मांगा है तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग इधर से जाओ, अभी के टाइम में इम्पॉसिबल है इधर की चीज को प्रोटेक्ट करना। और मैंने बोनी को बता दिया है सेराफिम की अथॉरिटी के टॉप लीडरशिप पर वही है, लाइफ को तुम्हें डेंजर में रखना नहीं है, उसे बचाते हुए जाओ क्योंकि अभी के टाइम में नेवी भी हमला कर सकेंगे उसे को लेने के लिए। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि तुम तो इंसान कम दिख रहे हो। सांजी सैटन की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारा आंख भी बहुत खतरनाक है, तुम पॉइजन और कुछ चीज से कोटेड हो। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हें इधर से जाना होगा। वेयापोंग के उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त लूफी भी शॉक होके देख रहा है और बोलता है कि ओल्ड मैन जल्दी से इस आइलैंड से बाहर की तरफ जा, तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, जरूर तुम्हें दर्द होगा तुम अगर हिले हो तो। लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम लोग हमारे प्लान में मत आओ, नहीं तो हम तुम्हें खत्म करेंगे। और उसी वक्त सैटन बोलता है कि इन सारे को पकड़ो। और लूफी चिढ़ाने लगता है, बोलता है कि तुम्हारे गांड में दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। और उसी वक्त वो हमला कर देता है और लूफी बोलता है कि हमारे रास्ते से गायब हो जाओ। और सांजी वेयापोंग को पकड़ते हुए भाग रहा है। और उसी वक्त वेयापोंग बोलता है कि रुक जाओ सांजी, अब तुम मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें बचा नहीं पाओगे। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है किजारू, और किजारू आगे लात मारता है, अपना लेजर बीम यूज करते हुए डायरेक्ट हिट कर देता है डॉक्टर वेयापोंग को। और वो अटैक लगने के बाद डॉक्टर वेयापोंग घायल हो जाता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और वो सांजी बोलता है वेयापोंग, और वेयापोंग नीचे की तरफ गिरा हुआ है। उसी वक्त लूफी वो देखे शॉक हो जाता है और बोलता है ओल्ड मैन एप्पल। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कंप्यूटर की स्क्रीन और वो ऑटो रन हो जाता है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि सांजी तुम इधर से भाग। और उसी वक्त सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने के लिए। यार उसी हमें देखने को मिलता है वेयापोंग, और वेयापोंग घायल है। और वो किजारू बोलता है कि मुझे माफ कर देना वेयापोंग। लूफी अपना गियर 5 यूज करते हुए उधर तेजी से फाइट कर रहा है और बोलता है कि तुम बास्टर, और अपना रॉयर पावर यूज करते हुए सीधा किजारू को पकड़ लाया है, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा। और हमें देखने को मिलता है कंप्यूटर की ऑटो रन हो जाता है। उधर देखने को मिलता है वेयापोंग मर जाता है। उसी वक्त सांजी बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ वेयापोंग, जल्दी से बात करो, क्या तुम मर गए वेयापोंग, क्या के सांजी बोलता है। हमें देखने को मिलता है लूफी और किजारू को पकड़ा हुआ है। सांजी बोलता है कि वेयापोंग तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। और हमें देखने को मिलता है कंप्यूटर स्क्रीन पर चारों तरफ लाइव हो जाता है। डॉक्टर वेयापोंग ने प्रोग्राम किया था वो मरने के बाद वीडियो रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में लाइव हो जाएगा। और हमें देखने को मिलता है वेयापोंग मर चुका है, वही उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की स्क्रीन पर लाइव हो रहा है डॉक्टर वेयापोंग। और वो पूरे वर्ल्ड को न्यूज देना चाहता है, कहता है कि मैं ऐसा खतरनाक न्यूज देने वाला हूँ जो सुन के तुम्हारे सर तले जमीन घिसक जाएगी, और ये पूरे वर्ल्ड का सच है। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।